शादी बाला के साथ नहीं सर। तो फिर किसके साथ? भैया मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? उस लड़के के साथ रास्ते पे घूमती हो, मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? प्यार का भूत उतारता हूँ। रुकना मत, मारते रहो इसे और मारो, जोर से मारो, अभी सुधरेगी ये। साड़ी से तुम मुंह ढक लोगी तो तुम्हारी साड़ी पहचान नहीं पाऊंगा क्या? प्यार चाहिए तुझे? हाँ अपनी बहन न समझकर उन्होंने मुझे राक्षस की तरह मारा था। मेरे सामने सब लोग खाते थे, मुझे निवाला भी नहीं देते थे, पानी तक भी नहीं देते थे। अरे बेटा खा लो। नहीं चाहिए माँ। तुम नहीं खाई तो वो राक्षसनी आके खा लेगी। हेलो, रंबा है क्या? उसे फोन दीजिए। कौन बात कर रहा है? उसकी कलीग झांसी बोल रही हूँ। आश्रम के बारे में इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ थोड़ा रुको। हेलो, मैं झांसी हूँ। स्टडी बूथ बाला पहचानी क्या? बाला ने मुझे सब कुछ बता दिया। झांसी। अभी हमारा प्लान ये है, 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी। आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारी गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। फिर तुम लोग बाहर आ जाना, किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, ठीक है। झांसी ने मुझे फोन पर बताया कि बाला यहाँ मेरे लिए आ रहा है, तो ये सोचकर मैं खुशी से रोने लगी थी और मैं सोच रही थी कि मैरी भी अगर आ जाए तो अच्छा होगा। बच्चे सो के इतनी देर हो गई और तुम? आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम तो कुछ करते नहीं, बस बैठे रहो। वैसे भी आपको काम ही क्या है? आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, कबाब में हड्डी कौन आ गया? जाके देख लो। पता नहीं कौन आ गया। अरे तुम हो, इस वक्त क्यों आई हो? ऑफिस का अर्जेंट काम है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही करो। जाओ, वो अंदर है। कोई काम धंधा तो है नहीं इसे, जब देखो तो चली आती है ये। छे, इसका भी आज ही मूड होना था। आओ ना। अरे रे, आ रही हूँ ना, रुकिए। अच्छा सुनो, हम अंदर इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना हमें। और अंदर से अगर ऊंची ऊंची आवाज आए ना तो डिस्टर्ब मत होना, समझ में आ गया ना? मैरी, तुम चिंता मत करो रम्मा, बाला ने मेरे घर आके मुझे सब बता दिया है, तुम रो मत। मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ मैरी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम सारा केक खुद ही खा लेना, ठीक है ना? ठीक है। बाला आने वाला है, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे इतनी जल्दी तैयार हो गई? इस साड़ी में अच्छी लग रही हो। हाँ। लगता है बाला आ गया, चलो जल्दी चलते हैं। बाला से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान वापस आ गई। मैं उसे वहाँ पे हक करना चाहती थी। अपनी प्रेम कहानी यही शुरू करोगे? चलो। बाला के पास बैठने से मेरी हिम्मत बढ़ गई और भरोसा भी। मैंने जो सपना देखा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा बाला ने मेरा जन्मदिन मनाया था, और मैंने केक खिलाकर उसकी आंखों में वो खुशी देखी थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए ये धरती ऐसे ही रुक जाए, समुद्र की लहरें बस पीछे चली जाएं, नारियल के पेड़ हवा से नीचे गिरने लगे और बोट हवा में उड़ने लग जाएं और आसमान पूरा जमीन पर आ जाए। बस ऐसा ही मेरा मन कर रहा था। मेरा बाला के लिए प्यार और बढ़ने लगा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। निकल। इधर आ, जल्दी आ। भाई छोड़िए ना भाई, हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने आए थे, कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। तू ही अकेला पार्टी मनाएगा क्या? हम कब मनाएंगे? बस एक पप्पी ले लेता हूँ। बस क्या बे, गुस्सा आ रहा है? हमें भी गुस्सा आता है। हाथ देख रहा है ना, एक पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, समझा? हमको समझा। चल निकल। मुझे बचाओ, छोड़ो।
तुम ठीक हो ना? सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो। बाला, कौन चिल्ला रहा है? चलो जल्दी करो। मैरी, क्या हुआ इसे? देखो ना क्या हुआ। ये क्या हुआ? मैरी, तो खून हो गया। क्या हुआ इसको? कहीं तुम लोगों ने तो नहीं मार दिया? लगता है इस लड़की को इन्हीं लोगों ने मार दिया भाई। लड़की सुंदर है ये सोच के पीछा किया था भाई, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अरे लगता है इसने लड़की को मारा है। इसको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। चल। नहीं 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 भाई, प्लीज भाई, आप लोग हमारी मदद कीजिए ना। मैं आपको पैसे देता हूँ भाई, प्लीज। चुप बैठ। ना मदद करेंगे ना पैसा लेंगे। जितनी पी थी सब उतर गई। थोड़ा टाइम पास करने आए थे लेकिन ये हो गया। हम लोग सिर्फ मछली मारते हैं, इंसान को नहीं मारते। चलो निकलते हैं। लगता है वो 3 बदमाशों ने मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और उसके मना करने पर उसे मार दिया होगा। फिर मेरा बलात्कार करने के लिए गाड़ी के पास आ गए होंगे सर। पक्का उन बदमाशों ने ही मैरी को मारा था सर। ये बात बाहर पता ना चले, ये सोचकर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने मैरी की लाश को बीच पर फेंक दिया। बीच में जैसा जैसा हुआ था वैसा वैसा तुमने मुझे बता दिया, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक मिस हो गया। तुमने मैरी को नहीं मारा ये बोल रही हो, लेकिन तुम लोगों को जिस बदमाश पे शक हुआ कम से कम उसके बारे में पुलिस को तो बताना चाहिए था। बाप रे, ये टेंशन में अब और नहीं सह सकती। चलो हम खुद पुलिस को बता देते हैं। अरे रंबा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, फिर मैं बिना बताए घर आ गई। अगर ये बात भैया को पता चल जाएगी वो मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है बाला। मेरे होते हुए बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। हाँ रंबा, ऐसा होगा हमने कभी सोचा था क्या? हमें किसी भी हाल में इस परेशानी से बचना होगा। हम वैसे ही टेंशन में जा रहे थे, ऊपर से पुलिस की जीप दिख गई हमें और हमने गाड़ी को डाइवर्ट किया और हम फिर भाग गए थे सर। अभी इस लड़की पर आपको क्यों डाउट हो रहा है? हाँ डाउट हो रहा है। डिटेक्टिव सीक्रेट सब कुछ बताता हूँ। बीच में सर्चिंग करते समय लव लॉकेट मिला और रंबा रूम में रहे दूसरा लव लॉकेट से मैच हुआ। इसी की वजह से रंबा आज पकड़ी गई है। अब समझ आया और बताना पड़ेगा?